मूवी की शुरुआत में हम मैगल नाम के एक फेमस राइटर को देखते हैं जो एक होटल में बैठकर कुछ टाइप कर रहा होता है। तभी वहाँ एंजेला नाम की एक लड़की आती है और हमें पता चलता है वो भी एक राइटर होती है जो मैगल की तरह ही फेमस राइटर बनना चाहती है। इसलिए वो मैगल से कुछ सीखने के लिए आई हुई होती है, पर मैगल अपना आर्टिकल लिखने में बिजी होता है और वो एंजेला को कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है। मैगल एक साफ दिल इंसान होता है, उसके मन में जो आता है वो सामने वाले इंसान के मुंह पर बोल देता है। इसके बाद एंजेला अपना दिखाती है आर्टिकल जो उसने खुद से लिखा था, लेकिन वो आर्टिकल मैगल को कुछ खास पसंद नहीं आता और कहता है राइटर बनना कोई खेल नहीं है, ये एक ऐसा टैलेंट है जो खुद के अंदर होना चाहिए, कोई चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। इसके बाद मैगल एंजेला को अपने बराबर में बैठने के लिए कहता है। इस बात से एंजेला को लगता है कहीं दादाजी ठरकी तो नहीं है। खैर इसके बाद वो अपने कोट में से चाबी निकालने के लिए कहता है जो उसके दोस्त की घर की होती है और वो 2 दिनों के लिए बाहर गया होता है और कहता है तुम वहाँ मेरा इंटरव्यू लेना क्योंकि यहाँ काफ़ी शोर शराबा है। ये सुनकर एंजेला उसकी बात मान जाती है और उसके साथ वहाँ चली जाती है। हम देखते हैं वहाँ बहुत सारी पेंटिंग होती है क्योंकि मैगल का दोस्त एक पेंटर होता है। जब एंजेला पेंटिंग देख रही होती है तभी मैगल उसके लिए ड्रिंक लेके आता है और बातों बातों में उसका चश्मा उतारकर उसे टच करने लगता है और इस बात से एंजेला काफ़ी घबराने लगती है। एंजेला की घबराहट ठीक करने के लिए मैगल उसे किस करने लगता है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में हट जाता है और कहता है किस करने में वो मज़ा नहीं है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ये सुनकर एंजेला समझ जाती है कि वो क्या चाहता है और वो ये भी समझती है कि ये आदमी तो मेरे दादाजी की एज का है। इसी बात से वो घबरा रही होती है। खैर जिस बात का एंजेला को डर होता है वही होती है। मैगल एंजेला को उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और ये सुनकर एंजेला गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। ये देख मैगल सुन्न पड़ जाता है, लेकिन तभी चमत्कार होता है, एंजेला एक शर्ट पहनकर वापस आ जाती है। एंजेला को देखकर मैगल काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो एंजेला की बॉडी पर कलर से पेंट करने लगता है। बॉडी पेंट कराने के बाद एंजेला नहाने के लिए जाती है और पीछे पीछे मैगल भी बाथरूम में पहुंच जाता है। फिर वो भी एंजेला के साथ नहाने लगता है और ये देख एंजेला समझ जाती है कि दादाजी के इरादे ठीक नहीं हैं। लेकिन एंजेला मैगल से बोल देती है जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है पर वो नहीं खुलता। दरअसल दरवाज़ा जाम हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर जाम होने की वजह से वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। इसके बाद एंजेला खिड़की से आवाज़ लगाने की कोशिश करती है हेल्प के लिए, लेकिन मैगल उसे आवाज़ लगाने से मना कर देता है और कहता है अगर हमें इस हालत में किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा, और साथ ही बताता है मेरा दोस्त 2 दिन में आ जाएगा। ये सुनकर एंजेला सोच में पड़ जाती है और कहती है 2 दिन तक हम ऐसे कैसे रह सकते हैं। ये बात सुनकर मैगल भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। फिर दोनों मिलकर हेल्प के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता और हम लोग समझ पाते हैं कि आज तो दादाजी की लॉटरी लग गई है। थक हार कर मैगल कहता है हमारे पास इंतज़ार के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। मैगल उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। फिर एंजेला बताती है मेरे पापा मिलिट्री में हैं। नाम पता चलने पर मैगल बताता है मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ। जान पहचान होने पर मैगल बताता है मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जानता हूँ और कहता है कि मैं और तुम्हारी बड़ी बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी बहन को लाइक करता था लेकिन मैं कभी बोल नहीं पाया। फिर एंजेला बताती है कि अब मेरी बहन एक एक्टर बन गई है और उसी की वजह से मेरा तुमसे कांटेक्ट हो पाया है। फिर मैगल उससे मालूम करता है कि तुम्हारी बहन मुझे याद करती है। इस पर एंजेला कहती है कुछ खास नहीं, पर हाँ वो ये कहती है कि तुम एक घमंडी राइटर हो जो हर वक्त अपने घमंड में रहते हो। ये जानकर मैगल को बुरा लगता है और वो गुस्से में कहता है घमंडी राइटर ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। खैर इसके बाद एंजेला फिर से आवाज़ लगाने लगती है और मैगल उसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लगता है और भाई साहब दादाजी फुल फॉर्म में आ जाते हैं। फिर वो एंजेला को छूने की कोशिश करता है पर एंजेला साइड पकड़ लेती है और कहती है ये सब छोड़कर यहाँ से निकलने की सोचो। ये सुनकर दादाजी के अरमान आंसुओं में बहने लगते हैं। फिर मैगल उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है हम दोनों यहाँ फंस चुके हैं, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग हमें गलत ही समझेंगे, इससे अच्छा है हम टपाटप ही कर लेते हैं।
एंजेला भी उसकी बात बड़ी आसानी से मान जाती है। फिर वो दोनों मिलकर करते हैं। इस काम के बाद दोनों खिड़की से हेल्प के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं, पर अभी भी उनको सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद एंजेला को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं सारा काम निपटने के बाद लुइस भाई आ जाते हैं और फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है। और जाते टाइम एंजेला मैगल से कहती है, हमारे बीच जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाना। यह कहकर एंजेला अपने घर चली जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।